तो 17 दिन के बाद पहाड़ का सीना चीरकर 41 श्रमिक श्रमवीर सकुशल बाहर निकाल लिए गए। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी मजदूर फंसे। 41 मजदूर स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी मजदूरों ने फोन पर बात किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रैट माइनर्स ने 21 घंटे में बची हुई 12 मीटर की खुदाई को पूरा किया और उसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। तो उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। शाम को 7:55 पर टनल से जैसे ही पहला मजदूर बाहर आया, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और इसके बाद अगले आधे घंटे के अंदर सभी 41 मजदूर टनल से बाहर आ गए। यह देश के लिए नवंबर महीने की सबसे बड़ी खुशी है। इन मजदूरों ने टनल के अंदर 17 दिन कैसे गुजारे, कैसे बीती उनकी एक-एक रात और रेस्क्यू में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन उत्तरकाशी 41 शूरवीरों की विजय गाथा। सत्रह दिन, 400 से ज्यादा घंटों का इंतजार, सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां और आखिरकार एक अच्छी खबर। मंगलवार के दिन की यह वो मंगल बेला है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पिछले 17 दिनों से देश के करोड़ों लोगों की निगाहें इस सुरंग पर टिकी हुई थी। डर तो था, लेकिन ऊपर से हमें जज्बात भी बहुत थे हमें कि हमें करना ही है। ऊपर से सर ने हमारी हौसला अफजाई अच्छी खासी की है। सब कुछ हमें अवेलेबल किया गया है। वहाँ पे कोई दिक्कत तो आई है काम करने में, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं, काम में ही दिक्कत आई है जो भी आई हैं। पत्थर है, लोहा है, सरिया है, इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा है। इसीलिए ऑगल मशीन फेल हुई है, बाकी काम उसने भी सही किया है। सभी को इंतजार था कि आखिर वो पल कब आएगा जब देश के ये मजदूर जो जान हथेली पर लेकर उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में खुदाई कर रहे थे, वो टनल से बाहर कब निकलेंगे। लेकिन 17 दिन बाद 28 नवंबर की सुबह उन मजदूरों के लिए शुभ घड़ी लेकर आई। सुबह से हलचल तेज हो गई। टनल के बाहर हर एक मजदूर के लिए अलग से एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। भारतीय सेना का सबसे ताकतवर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात हो गया। टनल के अंदर स्पेशल टेम्पररी अस्पताल का सेटअप तैयार हो गया। ऑस्ट्रेलिया से आए टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डेक्स खुद बाबा बौखनाथ की पूजा में जुट गए। ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भी खुद को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार कर लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद टनल के बाहर पहुंचे, बाबा बौखनाथ की पूजा की और फिर टनल के अंदर चले गए। केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह भी लगातार टनल के बाहर बने रहे और इस तरह पूरे देश ने खुद को नवंबर की सबसे अच्छी खबर के लिए तैयार कर लिया। शुरू हो गया टनल में फंसे 41 मजदूरों का फाइनल रेस्क्यू। ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन 12 नवंबर की सुबह अचानक वो मनहूस घड़ी आई
जब सिलक्यारा टनल में जमीन खिसकने लगी, टनल के अंदर जबरदस्त भगदड़ मच गई। कई मजदूर भाग निकले, लेकिन वो 41 मजदूर 17 दिन के लिए इस टनल में ही फंस गए। दरअसल 12 नवंबर को हर रोज की तरह सिलक्यारा टनल के काम में मजदूर जुटे हुए थे। तभी सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होने लग गया इस सुरंग में, और इस दौरान कई मजदूर तो बाहर निकल गए, लेकिन अचानक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर का हिस्सा, जो कि सिलक्यारा से 200 मीटर की जो सुरंग थी उसके बाद अंदर की तरफ धंस गया। मलबा गिर गया वहां पर और 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे रह गए। लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाए। आखिर किस प्लान पर काम किया जाए जिससे मजदूरों को बिना किसी खरोंच के बाहर निकाला जा सके। ऐसे में पूरी प्लानिंग के तहत काम हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 6 मास्टर प्लान बनाए गए। प्लान नंबर 1, ऑगर मशीन से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक जैक से खुदाई। प्लान नंबर 2, पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग। प्लान नंबर 3, ऑगर मशीन खराब होने पर रैट माइनिंग। प्लान नंबर 4, सुरंग के दूसरे हिस्से से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। प्लान नंबर 5, खाना, पानी, ऑक्सीजन के लिए 3 पाइपलाइन बिछाई गई। और प्लान नंबर 6, स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन पर नजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से मजदूरों पर 24 घंटे नजर। हमें इतनी खुशी हो रही है, हमें किसी चीज से इतनी खुशी नहीं हुई है सभी लड़कों को। 17 दिनों तक वो भीतर रहे। जब आपको पता लगा कि वो बाहर आ गए हैं, सकुशल आ गए, उस वक्त क्या मन में उल्लास था? एक जज्बा था। अपने क्या लगता है, हम तो साथ लेके आए हैं। आप साथ लेके आए हैं? जी जी। जब पहली बार उन्होंने वो टनल के बाहर आए, उनका पहला रिएक्शन क्या था? वो पहले नहीं आए, पहले हम अंदर गए थे सर। जी जी। फिर आपने उनको देखा तो आपकी क्या बातचीत हुई? जी, हमारे अंदर बहुत पहले तो खुशी दोनों की तरफ, वो भी हमें देख के बहुत खुश थे और ऐसे ही उन्हें देख के हम खुश थे। ये प्लान देखने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल था। ऐसे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर मजदूरों के टनल में फंसने के बाद क्या क्या हुआ। 12 नवंबर टनल का हिस्सा धंसा। 13 नवंबर ऑक्सीजन पाइप से मजदूरों से संपर्क। 14 नवंबर बर्मा मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग। 15 नवंबर दिल्ली से ऑगर ड्रिलिंग मशीन आई। 16 नवंबर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू। 17 नवंबर 24 मीटर के बाद ड्रिलिंग रुकी। 18 नवंबर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का फैसला। 19 नवंबर नितिन गडकरी टनल पर पहुंचे। 20 नवंबर विदेश से टनल एक्सपर्ट पहुंचे। 21 नवंबर मजदूरों से पहली बार बातचीत हुई। 22 नवंबर करीब 45 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। 23 नवंबर 48 मीटर की ड्रिलिंग पूरी। 24 नवंबर ऑगर मशीन की ड्रिल टूटी। 25 नवंबर हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन आई। 26 नवंबर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। 27 नवंबर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी शुरू। 28 नवंबर मजदूरों के लिए शुभ घड़ी आ गई। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे। अब यह भी समझिए कि सुरंग से खुशखबरी कैसे आई। सिलक्यारा टनल में किस पाइप से खाना भेजा गया और किस पाइप से मजदूरों को निकालने की कोशिश हो रही है। सुरंग में मजदूर कितना अंदर फंसे हैं वो भी देखिए। ये देखिए मलबा 60 मीटर यहां पर काम जारी है। दोनों तरफ से किया गया है। यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। खाना भेजने वाली पाइप ये है, राहत बचाव वाली जो पाइप है वो ये देखिए यहां से किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन को इस ब्लॉक के अंदर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में जिस चीज ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो है रैट माइनिंग। वो रैट माइनिंग जिस पर 2014 में ही बैन लगा दिया गया था। इससे पहले अमेरिका से बुलाई ऑगर मशीन से ड्रिलिंग भी की जा रही थी, लेकिन आखिर की 10 मीटर की खुदाई रैट माइनर्स ने की और उनकी वजह से ही मजदूरों तक पहुंचना संभव हो पाया। यानी रैट माइनिंग ने ही टनल में खुदाई का फाइनल टच दिया।
चूहों की तरह जमीन के अंदर छोटे छेद में घुसकर खुदाई करना, पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जाती है। कई बार मलबे को फावड़े और हाथ से बाहर निकाला जाता है। आमतौर पर कोयले की माइनिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। रेड होल माइनिंग को बेहद खतरनाक काम माना जाता है। अब उन चेहरों पर खुशी है जिनके अपने 17 दिन से टनल में फंसे हुए थे। उनमें से ही एक टनल में फंसे मजदूर मंजीत के पिता हैं। सकारात्मक खबर निकल के आई है कि बेटा बाहर आने वाला है। जी, बाहर आने वाला है और सबको खुशी ही हो और हमारे सबका कल्याण हो सबको, और किसी के ठेस ना पहुँचे, ऐसा फूल गुलाब की तरह खिल के निकले ताकि उसको हम नमन करके तोड़कर भगवान की पूजा कर सकें। बाबा बौखनाथ की पूजा काम आई? जी, क्यों नहीं, ये आ गई विश्वास। हाँ, अपना नाम रोशन कर दिया बाबा नाथ। टनल से मजदूरों को जिंदा वापस निकालना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए पीएमओ से भी डायरेक्ट मैसेज मिल रहे थे। ऐसे में टनल में फंसे 41 योद्धाओं को जिन्होंने बचाया है, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। अब बात मॉनिटरिंग की। सुरंग से 41 योद्धाओं को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें उसकी निगरानी में इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीएमएफ के अलावा 5 एजेंसियां भी शामिल हैं, जिसमें ओएनजीसी, एसजेवीएनएल, आरवीएनएल, एनएचआई टीसीएल और ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स हैं। कंटिन्यू 28 घंटे आपने जी, काम किया। जी, और जी। 28 घंटे में कितना मीटर आपने खुदाई किया? हमने पूरा आखिरी तक पहुंचा दिया, करीब 13 मीटर के आसपास। 18 मीटर हमने अपने हाथ से किया। 18 मीटर आपने हाथ से किया है। तो जब आप ये 18 मीटर की खुदाई कर रहे थे, क्या आपको अपनी जान की परवाह थी? अपनी जान की डर लग रहा था? अपनी जान की नहीं सर, उनकी जान की परवाह थी हमें सर। तो मुझे ये बताइए कि जो 41 श्रमिक उस तरफ मौजूद थे, वो जब आपसे पहली बार मिले, उनके चेहरे पे किस तरह के भाव थे? क्या वो संतुष्ट थे, खुश थे? बहुत ज्यादा खुश थे सर, बहुत खुश थे। हाँ जी सर। मैंने सुना आपको गले भी लगाया उन्होंने? हाँ जी सर, गले भी लगाया था। क्या बोले वो आपसे? सबसे पहले क्या आपकी जब मुलाकात हुई आपसे बोले क्या? वो सर पहले तो सबसे पहले कोयला भरा। उन्होंने बुलाया हमें, पानी भी पिलाया, मैं तुम पियो पानी। अच्छा, उन्होंने आपको पानी पिलाया? जी जी जी, उनके पास जो स्टॉक था खाने पीने का, उन्होंने जैसे भी किया, उन्होंने हमें खिलाया पिलाया। और बस उनके यही थे कि बस सब निकलने में ज्यादा समय नहीं है, मैंने कहा अब निकलोगे भी कि बस निकालो। यानी देश ने अपना सिस्टम टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने में लगा दिया। ये भारत के इतिहास में इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर याद किया जाएगा, जिसमें पहाड़ जितनी चुनौतियां थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने पहाड़ को ही काटकर उन मजदूरों को बचा लिया जिनके लिए पूरा देश परेशान था। उत्तरकाशी से शिवांग माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 17 दिन के बाद सुरंग में जीत गई जिंदगी। 400 से ज्यादा घंटे की जंग के बाद सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। जैसे ही मजदूर पाइप के जरिए सुरंग से बाहर निकले, उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उधर सुरंग से बाहर निकलने की खबर मिलते ही मजदूरों के घर वालों में जश्न का माहौल शुरू हो गया। मजदूरों के बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मजदूरों से बात की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। और देखिए बड़ी खबर क्या है, यह आपको बताएं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सुरंग से मजदूरों के निकालने का पहला वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले मजदूर के पाइप से बाहर आने का वीडियो, मजदूरों के बाहर निकलने का एक्सक्लूसिव वीडियो। तो 17 दिन के बाद जब पहला मजदूर बाहर निकला, कैसा खुशी का माहौल था, कैसा जश्न का आलम था। मजदूर जैसे ही बाहर निकला, वो सभी के गले लग गया, बेहद भावुक नजर आया, मानो उसे दोबारा से जिंदगी मिल गई। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, रैट माइनर्स जिन्होंने 12 मीटर की जो खुदाई बची हुई थी हॉरिजॉन्टल, उसे पूरा किया रैट माइनर्स की टीम ने। और देखिए किस तरह से जो मजदूर हैं वो बाहर निकले, और जैसे ही वो बाहर निकले, इसके बाद सभी में खुशी का माहौल, जश्न का माहौल था, क्योंकि 17 दिन की मेहनत थी ये। और एक हालात वो भी बनते हुए नजर आए थे जब ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा, क्योंकि आखिर मशीन जो लगाई गई थी वो टूट गई। इसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रैट माइनर्स ने 21 घंटे के बाद
किस तरह से 12 मीटर की खुदाई पूरी की और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। अब आपको बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि जो वीडियो सामने आया है मजदूरों को निकालने का, कैसे पहला मजदूर जो कि पाइप के जरिए बाहर आया, इसका एक्सक्लूसिव वीडियो अब आपको हम दिखाते हैं। कैसे पाइप के जरिए निकाला गया ये वीडियो अब आपके सामने। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रैट माइनर्स ने 21 घंटे में बची हुई 12 मीटर की खुदाई को पूरा किया और उसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। टीवी9 संवाददाता शिवांग माथुर ने रैट माइनर्स की टीम से बात की और पूरे जो मजदूर हैं उनके निकलने की प्रक्रिया के बारे में जाना। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कि जब अंदर गए आप, सबसे पहले जब बिल्कुल आपने देखा कि वो लोग आपके सामने हैं, वो 41 लोग आपके सामने हैं, क्या मन का भाव था? आपने उनसे क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या कहा? और जब आप ये काम कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ पूरे चेहरे पे आपके धूल है, जब ये काम कर रहे थे उस वक्त मन में कोई डर था, खुशी थी, उत्साह था? सर डर तो था, लेकिन ऊपर से हमें जज्बात भी बहुत थे हमें कि हमें करना ही है। ऊपर से सर ने हमारी हौसला अफजाई अच्छी खासी की है, सब कुछ हमें अवेलेबल किया गया है। वहाँ पे कोई दिक्कत तो आई है काम करने में, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं, काम में ही दिक्कत आई है जो भी आई हैं। पत्थर है, लोहा है, सरिया है, इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा है, इसीलिए ऑगर मशीन फेल हुई है। बाकी काम उसने भी सही किया है मशीन। ये बताइए कि ऑगर मशीन के बाद आप लोगों ने जब मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करी तो क्या ये बात सही है कि केवल बीती रात में, कल शाम से काम शुरू हुआ और रात में आपने 50 मीटर तक ड्रिलिंग कर दी थी? जी 28 घंटे लग गए सर हमें। लगभग 28 घंटे लगे? 28 घंटे लगभग नहीं, कंटिन्यू 28 घंटे आपने काम किया। और 28 घंटे में कितना मीटर आपने खुदाई किया? हमने पूरा आखिरी तक पहुंचा दिया, करीब 18 मीटर हमने अपने हाथ से किया। 18 मीटर आपने हाथ से किया है। तो जब आप ये 18 मीटर की खुदाई कर रहे थे, क्या आपको अपनी जान की परवाह थी? अपनी जान की डर लग रहा था? अपनी जान नहीं सर, उनकी जान की परवाह थी हमें सर। हाँ जी। इससे पहले भी कभी आपने इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं क्या? काम यही करा है, लेकिन ऐसे करा है सर, काम तो यही गया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमें। तो कहाँ इस तरह के और काम कहाँ करते हैं आप लोग? हम ये मैन वाली काम करते हैं, हमारा पाइपलाइन का ही काम है, हमारी कंपनी पाइपलाइन का ही काम करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी। बस तो कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? ये बुलंदशहर से हैं, दिल्ली से हैं और कासगंज से मैं हूँ। अलग अलग शहरों से आप लोग आए हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो 41 श्रमिक उस तरफ मौजूद थे, वो जब आपसे पहली बार मिले, उनके चेहरे पे किस तरह के भाव थे? क्या वो संतुष्ट थे, खुश थे? बहुत ज्यादा खुश थे सर, बहुत खुश थे। हाँ जी सर। मैंने सुना आपको गले भी लगाया उन्होंने? हाँ जी सर, गले भी लगाया था। क्या बोले वो आपसे? सबसे पहले क्या आपकी जब मुलाकात हुई आपसे बोले क्या? वो सर पहले तो सबसे पहले कोलिया भरा, उन्होंने बुलाया हमें, पानी भी पिलाया, मैं तुम पियो पानी। अच्छा, उन्होंने आपको पानी पिलाया? जी। उनके पास जो स्टॉक था खाने पीने का, उन्होंने जैसे भी किया, उन्होंने हमें खिलाया पिलाया। और बस उनके यही थे कि बस सब निकलने में ज्यादा समय नहीं है, मतलब अब लिख लोगे भी कि बस निकालो। उनमें से कोई भावुक भी हुआ, इमोशनल हुआ आपको देख के, या सब लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि वो किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए? हाँ जी यही थी, लेकिन भावुक ऐसा खास कोई नहीं था, लेकिन इमोशनल तो सर इमोशनल सब हो ही जाते हैं। और ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ का जश्न, जी हां, केक काटकर कामयाबी का जश्न मनाया गया। मजदूरों के घर आतिशबाजी भी हुई। तो इस ऑपरेशन की सफलता के बाद जश्न भी मनाया गया, केक काटकर ये सेलिब्रेशन किया गया। उसकी तस्वीरें आप देखिए। ठंडा है थोड़ा। तो देखिए, एक तरफ एनडीआरएफ का जश्न हम देख रहे हैं, जहां पर केक काटकर ये सेलिब्रेट किया गया इस सफलता को, और दूसरी तरफ देखिए जो लोग फंसे थे उनके घर वालों ने दिवाली मनाई, उनके लिए ये दिवाली थी, आतिशबाजी की गई और ये खुशी जाहिर की। हेलो